बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उसने कहा हुआ है कि हमारे पास जो हमें ये गिवन मैट्रिसेस उन्होंने हमें दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। कन्फर्मेबल से क्या मुराद है कि हमने ऐसे मैट्रिक्स बताने हैं जो एक दूसरे के अंदर ऐड हो सकते हैं। जो अब कन्फर्मेबल फॉर एडिशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो गिवन मैट्रिसेस है, अगर उनका जो ऑर्डर सेम होगा तो वो आपस में एक दूसरे के एडिशन हो जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे के कन्फर्मेबल होंगे। अब यहाँ पर देखें, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं हम? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 और 2 है। यहाँ पर 2 बाय और 1 और 2 क्या है? इसके कॉलम है। 2 बाय इसका मैट्रिक्स 2 है। अब इनके अंदर जो जो मैट्रिक्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 बाय 2 होगा, वो आपस में एक दूसरे के कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। अब यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, इसका क्या होगा? रो कितनी है इसकी? 2 और कॉलम क्या है इसका? 1 है। तो इसका 2 बाय 1 होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में कन्फर्मेबल नहीं है। अब इसी तरह जो सी मैट्रिक्स है, ये क्या है? 1 2 3 इसकी रो है और 2 इसके कॉलम है। ये क्या होगा? 3 बाय 2 होगा। और ये क्या है? 2 बाय 2 है। तो ये भी आपस में कन्फर्मेबल नहीं होंगे। अब डी मैट्रिक्स है 2 + 1 और ये है 3। इसका मतलब रो कितनी है? 2 है, 1 और 2, और जो कॉलम है वो है 1। इसका मतलब ये क्या होगा? 2 बाय 1। और हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ये क्या? 2 बाय 2 का। अब यहाँ पर ई मैट्रिक्स है, ये है 1 रो सेकंड रो, तो इसका 2 रो हो जाएंगे और 2 ही इसके अंदर क्या होंगे? कॉलम होंगे। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2 बाय 2 होगा। और ए का भी ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2 है। तो इसका दोनों का ऑर्डर क्या है हमारे पास? सेम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए इज इक्वल टू ई फॉर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसके आप नीचे रीजन में लिख दें यहाँ पर, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ए और ई आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। अब इसी तरह ये बी मैट्रिक्स है, ये किसके साथ कन्फर्मेबल होगा एडिशन के लिए? यहाँ पर है 2 रो है और 1 इसका कॉलम है। तो ये क्या होगा? 2 बाय 1। यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये देखिए डी मैट्रिक्स है तो इसके अंदर 2 रो है और 1 कॉलम है। तो ये भी क्या होगा? 2 बाय 1 होगा। इसका मतलब बी और डी आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू डी फॉर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। जो ए बी के साथ, ई के साथ और बी डी के साथ, अब इसके बाद रह गया सी और एफ रह गया है। अब यहाँ पर क्या है? इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 3 रो है और 2 कॉलम है, ये 3 बाय 2 होगा। अब इसका ऑर्डर भी क्या है? 1 2 और 3 रो हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। सी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ फॉर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन because the order of both matrices are same। ठीक है, हमने सबके साथ क्या लिख देनी है? रीज़न लिख देनी है, जिसकी वजह से आपस में ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। सेकंड क्वेश्चन से पहले हम एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट। तो कह रहा है अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं और उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, इसका मतलब वो आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है।
यहाँ पर है ए प्लस बी। अब यहाँ पर जो दो मैट्रिक्स वो कौन से थे, ए और बी। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं इज इक्वल, ये जीरो नहीं है, ये है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है कि उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज सिफर होती है यानी जीरो होती है। इज इक्वल बी प्लस ए करें तो वो भी क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। अब यहाँ पर ये डबल जो हमारे पास इक्वल लगाया हुआ है, इसका मतलब अगर ए प्लस बी करें फिर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। इस तरह बी प्लस ए करेंगे उस टाइम भी हमारे पास क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फिर ए और बी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ये हमें नोट दिया हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स है। ये नोट हमें दिया हुआ है अगर कोई हमसे क्वेश्चन करता है, हमसे कहता है कि हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें खुद से बताना है कि उसका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा, उसके लिए नोट है। उसने कहा एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, जो एडिटिव इनवर्स होगा किसी भी ए मैट्रिक्स का, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स इंट्रीज। तो अगर हम जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसके इंट्रीज का साइन चेंज कर दे, यानी फर्ज करें हमारे पास हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम उसका नेगेटिव ए मैट्रिक्स फाइंड कर लें, यानी जो हमें मैट्रिक्स दिया होगा हम उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि जो ए मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो एंट्री होंगी, नॉन जीरो से क्या मुराद है कि जीरो ना हो, उसके अलावा तमाम की तमाम एंट्री होंगे उनके हमने साइन को चेंज करना है, क्योंकि जीरो खुद तो एक न्यूट्रल होता है, ना वो प्लस का होता है ना ही वो माइनस का होता है। अब इस तरह हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिनका फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर ए मैट्रिक्स 2 4 -2 1। अब यहाँ पर हमें ए ही मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब हमने उसका एडिटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन मैट्रिक्स होगा हम उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। हम यहाँ पर पहले लिख देंगे ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 -2 1। जो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं माइनस ए, यहाँ पर -2 4 -2 1। अब ये देखें ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये उसका माइनस का क्या मतलब है, माइनस तमाम इंटीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आप लोगों को जब माइनस जो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड बताया था, मैंने आप लोगों को दो मेथड बताए थे। एक तो ये था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और प्लस 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 होता है, या फिर हम इसके साथ कर लें, या फिर हमें पता है कि अगर नेगेटिव हमें बाहर दिया हुआ है, नेगेटिव का सिंबल दिया हुआ है, अगर उनके हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर की तमाम वैल्यूज़ के सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये अगर प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का 4 है ये हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर जो माइनस ए है ये वो मैट्रिक्स है, अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ये देखें, अब ऐड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के अंदर ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड के अंदर, थर्ड को थर्ड के अंदर, फोर्थ इंट्री को फोर्थ के अंदर ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये 2 है, ये क्या है -2, 2 -2 करेंगे क्या आएगा 0, ये 4 है, 4 - 4 करेंगे क्या आएगा 0, -2 है, -2 + 2 करेंगे क्या आएगा 0, ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, +1 -1 करेंगे क्या आएगा 0। इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ये देखिए जिस तरह यहाँ पर क्या हुआ था a + b। अब यहाँ पर ये क्या है, दो मैट्रिक्स है, a एक अलग मैट्रिक्स और -a एक अलग मैट्रिक्स है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। और नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हो। इसका मतलब ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। हम इसका भी क्या करेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ये आएगा 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 और ये आ जाएगा 1। हम यहाँ पर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 और ये 1 आ जाएगा। ये हम लगा देंगे यहाँ पर, नेगेटिव का सिंबल लगा दें। अब यहाँ पर ये -b है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाली तमाम वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का वन क्या हो जाएगा माइनस का 1 0, ये देखिए 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर -1 है, ये क्या होगा प्लस का 1। अब यहाँ पर प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3।
ये प्लस का, ये भी माइनस का 3, ये प्लस का 2 और यहाँ पर ये आएगा माइनस का 1। तो हमारे पास क्या आ गया है, माइनस बी आ गया है। अभी जो माइनस बी है ये इसका एडेटिव इन्वर्स है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा एक। इस तरह हम अपने बाकी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका जो आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सी डी ई, हम यहाँ पे इनको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास सी डी ई और एफ मैट्रिक्स है और हमें इनका भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सी मैट्रिक्स है 4 माइनस का 2। अब एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे, हम इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। ये आएगा माइनस सी, ये 4 माइनस 2, यहाँ पर ये क्या है, माइनस माइनस है, माइनस सी। अब जब यहाँ पर माइनस है इसके साथ हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तमाम के साइन चेंज हो जाते हैं। ये आएगा सी है, यहाँ पर माइनस सी इज इक्वल टू क्या है, ये प्लस का ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ पर देखिए ये ना हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ मैं इन लोगों को ऐड करता हूँ, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ। ये क्या सी प्लस और ये क्या आएगा माइनस का सी। अब यहाँ पर सी मैट्रिक्स क्या है 4 माइनस 2, यहाँ पर ये प्लस आएगा और ये माइनस सी क्या है हमारे पास -4 और 2। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप लोगों को एक मैं बता रहा हूँ कि इसका नल मैट्रिक्स किस तरह आता है। अब यहाँ पर देखें ये क्या प्लस माइनस माइनस होगा, ये हो जाएगा सी माइनस का सी इज इक्वल टू क्या आएगा। और जब हम मैट्रिक्स को आपस में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, जो फर्स्ट जो एंट्री होगी उसे फर्स्ट के अंदर ऐड करेंगे, जो सेकंड एंट्री होगी उसे सेकंड के अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है, इसे फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री में हम ऐड करेंगे। ये आएगा 4 प्लस ये आएगा माइनस का 4 यहाँ पर। अब ये सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है, ये भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है, -2 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर सी माइनस सी, यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यहाँ -2 प्लस 2 होगा यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर करता हूँ इस क्वेश्चन को, सी जो माइनस सी है, ये देखिए 4 माइनस 4 क्या होगा 0 और ये -2 प्लस 2 क्या होगा 0। तो ये आ गया ना हमारे पास, क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गए हमारे पास। तो ये है कि ये क्या होगा, जो सी है ये माइनस सी का एडिटिव इन्वर्स होगा। इस तरह माइनस सी का सी आपस में ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था कि ये इस तरह इनका आंसर एडिटिव इन्वर्स आता है। अब यहाँ पर हमारे पास डी मैट्रिक्स है, अब इसका हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। डी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स यहाँ पर क्या है 1 0 -3 -2 और ये क्या है 2 1। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं जिसका मतलब हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। जब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे तो वो एक दूसरे के आपस में एडिटिव इन्वर्स होंगे। यहाँ पर -d ये माइनस है, यहाँ पर आएगा 1 0 -3 -2 2 और 1, ये आ गया। यहाँ पर -d इसी तरह। अब ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 ये 0, ये माइनस का 3 था ये प्लस का 3, ये माइनस का 2 था ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 था ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1 था माइनस का 1। इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये क्या हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। इस तरह डी और -d एक दूसरे के क्या होंगे आपस में एडिटिव इन्वर्स होंगे। अब हम ई को ई मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। हमारे पास ये क्या है ई मैट्रिक्स है, ये 1 0 0 और 1 है। अब हम इसका एडिटिव इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, हम इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, यानी इसका हम नेगेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। नेगेटिव जो मैट्रिक्स होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। ये क्या है माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है 1 0 0 और 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया है। ए का जो नेगेटिव होगा वो -e होगा। अब यहाँ पर ये -e है। अब जब माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे इनके। तो ये अगर प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये 0 ये भी 0, ये प्लस का था ये भी माइनस का 1। तो ये जो e और माइनस ये एक दूसरे के आपस में एडिटिव इन्वर्स होंगे। इस तरह हमारे पास एफ मैट्रिक्स है,
एफ इज इक्वल टू √3, 1 -1 और √2 है। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर माइनस एफ आ जाएगा और ये माइनस ये होगा √3, 1 -1 √2 यहाँ पर। अब यहाँ पर जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इन तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का होगा। इस तरह ये प्लस का √3 ये हो जाएगा माइनस का √3, ये प्लस का 1 है ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 था ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये प्लस का √3 था ये √2 ये हो जाएगा माइनस का √2। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो एफ और माइनस एफ है ये दोनों एक दूसरे के आपस में एडिटिव इन्वर्स होंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह हम आप लोगों का जो इशू होगा, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी वो जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।